Assalamualaikum students, this is Zubia Aida and today we are starting class 9 English chapter 3 Chasing Dreams. So let's get started. Jamil entered the courtyard in front of the shabby mud house, walked lazily and collapsed on the charpoy in the middle of the yard under the cool moonlit sky. जमील दाखिल होता है अपने कोर्टयार्ड यानी के सहन में इन फ्रंट ऑफ शैबी मड हाउस। शैबी कहते हैं खस्ता हाल, मड हाउस यानी कि कच्चे मकान। शैबी मड हाउस यानी कि खस्ता हाल कच्चे मकान में वो दाखिल होता है। वॉक लेजीली एंड कोलैप्स, वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आता है और चारपाई पर गिर जाता है। कोलैप्स का मतलब है वो गिर जाता है चारपाई पे, मतलब बिल्कुल जो है ना मरी हुई हालत में आ रहा होता है और वो चारपाई पे जाके गिर जाता है। इन द मिडल ऑफ द यार्ड, जो कि चारपाई जो कि सहन के बीच में रखी हुई थी। अंडर द कूल मूनलिट स्काई, जहाँ पर आसमान से ठंडी चांदनी आ रही थी। Looking at Jamil, his father kept his cup of tea on the table and dragged his charpoy close to him and asked, "What's the matter, son? You seem upset." जमील को देखकर उसके फादर ने अपने चाय का कप टेबल पर रखा और अपनी चारपाई को घसीटते हुए उसके करीब लाए और पूछा, क्या बात है बेटा, तुम परेशान लग रहे हो। ड्रैग का मतलब है उन्होंने अपनी चारपाई को घसीटा और अपसेट का मतलब है परेशान। नो फादर, एवरीथिंग इज फाइन। नहीं अब्बू, सब ठीक है। यू डोंट सीम ओके, लेट हैव डिनर देन वी विल टॉक अबाउट इट। तुम ठीक नहीं लग रहे हो, चलो खाना खा लो फिर उसके बाद बात करते हैं इस बारे में। Jamil's mother and Aunt Saduri, an old family friend, came out of the kitchen with a tray of food and a jug full of water. जमील की अम्मी और आंटी सदूरी, एन ओल्ड फैमिली फ्रेंड, आंटी सदूरी जो है फैमिली फ्रेंड थी, किचन से बाहर आती हैं खाने का ट्रे लेकर और एक पानी से भरा हुआ जग लेकर। His sister Sarah and brother Khalid picked the table and brought it close to their charpoy. उसकी बहन सारा और भाई खालिद पिक्ड उठाता है। खालिद ने टेबल उठाई और चारपाई के करीब ले गया। Everybody sat around the table and started eating. सब लोग टेबल के इर्द गिर्द बैठ गए और खाना शुरू किया। जमील डिड नॉट मूव, पर जमील हिला ही नहीं। His father asked him to get up and have dinner. उसके अब्बू ने कहा कि उठो और खाना खाओ। Reluctantly he got up and started eating. अब मुंह सड़ा हुआ बना के जो है जमील उठा और जो है वो खाना खाने लग गया, क्योंकि अब्बू ने बोला था उठना तो था ही बेचारे को। Everybody noticed that Jamil was upset. अब सब ने ये देखा कि जमील जो है बेचारा परेशान था। They cast sidelong looks at him while eating but did not say anything. Sidelong का मतलब चोर नज़रों से लिख लें या तिरछी नज़र लिख लें। चोर नज़रों से और नज़र डाली, कास्ट नज़र डाली। सब जमील को चोर नज़रों से यानी कि तिरछी आंखों से देख रहे थे खाते हुए, बट किसी ने कुछ कहा नहीं। As soon as they had finished eating and the dishes had been taken away to the kitchen, his mother asked. जैसे ही खाना खत्म हुआ और बर्तन किचन की तरफ ले जाए गए, उसकी अम्मी ने पूछा, Has your result been announced, Jamil? What grade did you get? क्या तुम्हारा रिजल्ट आ गया है जमील? क्या ग्रेड मिला तुम्हें? In a sad tone, he informed everyone that he had achieved a good grade. उदास लहजे में, सैड टोन, उदास लहजे में, इन अ सैड टोन, उदास लहजे में उसने सबको ये बात बताई कि उसने अच्छे ग्रेड हासिल किए हैं। सो वाई आर यू सैड, हैज सारा पास्ड, आस्क्ड हिज फादर। तो तुम उदास क्यों हो, सारा पास हो गई है, उसके अब्बू ने पूछा। यस, इनफैक्ट सारा हैज गॉट मोर मार्क्स देन मी। हाँ,
बल्कि सारा ने मुझसे ज़्यादा अच्छे नंबर लिए हैं। Why didn't you tell me before? I was so worried, सारा complained. तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं इतनी परेशान थी। कंप्लेन का मतलब शिकायत। सारा ने शिकायत की कि भाई तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। सॉरी सारा, आई वॉज प्री ऑक्यूपाइड विद माई ओन थॉट्स अबाउट द फ्यूचर। प्री ऑक्यूपाइड का मतलब होता है मगन। थॉट्स मतलब ख्यालात और फ्यूचर फ्यूचर। सॉरी सारा, मैं अपने मुस्तकबिल के ख्यालों में मगन था। यू सी, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर करियर द सेम वे दैट आई डू। देखो, तुम्हें इतने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अपने करियर के बारे में जिस तरीके से मैं परेशान हूँ। वॉट डू यू मीन? खालिद इंटरप्टेड। अब खालिद बीच में कूद पड़ा। अब खालिद का मतलब है बात काटते हुए। बात काटते हुए खालिद बोल रहा है, तुम्हारा क्या मतलब है? शी इज़ अ गर्ल, शी डजंट हैव टू वरी अबाउट सपोर्टिंग हर फैमिली। वो एक लड़की है, उसे फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है अपनी फैमिली की कफालत के लिए। सपोर्टिंग, कफालत। ओनली मैन हैव टू वरी अबाउट अर्निंग फॉर देयर फैमिलीज, जमील कमेंटेड। सिर्फ मर्दों को ही फिक्रमंद होने की ज़रूरत होती है अपने ख़ानदान के लिए कमाने के लिए। जमील ने तबसरा किया। कमेंटेड, तबसरा। कम ऑन जमील, वी डोंट गेट एजुकेशन ओनली फॉर अर्निंग मनी। चलो भी जमील, हम लोग तालीम सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं हासिल करते। वी डू इट फॉर इम्प्रूविंग आवरसेल्व्स एंड बोथ मेल्स एंड फीमेल्स नीड इट इक्वली। हम इसे हासिल करते हैं अपने आप खुद को बेहतर बनाने के लिए, और मर्दों और औरतों दोनों को इसकी बराबर की ज़रूरत है। Our Prophet ﷺ has said that seeking knowledge is obligatory for every male and female. Khalid explained. हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करना तमाम मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। खालिद ने वजाहत की। एक्सप्लेन, वजाहत। जमील फेल्ट ashamed. Yes, you are right. I agree with you. जमील शर्मिंदा हो गया। हाँ, तुम सही कह रहे हो, मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ। एग्री मतलब इत्तेफाक रखता हूँ या फिर मुत्तफिक हूँ। मुत्तफिक। आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड वाई यू आर सो वरिड, कमेंटेड फादर। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही तुम परेशान क्यों हो। उसके अब्बू ने तबसरा किया। फादर, देयर इज़ नो कॉलेज इन आवर विलेज और एनी अदर विलेज अराउंड आवर्स। द ओनली कॉलेज वेयर आई कैन गो इज़ 50 माइल्स अवे इन द सिटी। अब्बू, यहाँ पे कोई कॉलेज नहीं है हमारे गांव में, ना ही कोई अराबर बराबर के आसपास के गांव में कोई कॉलेज है। जो एक कॉलेज जहाँ मैं जा सकता हूँ वो भी 50 मील दूर है हम शहर में। इट सीम्स इम्पॉसिबल दैट आई कैन कंटिन्यू माई स्टडीज़। ये तकरीबन मुझे नामुमकिन ही लग रहा है कि मैं अपनी स्टडीज़ को आगे जारी रख पाऊँ। Although I had dreamed that I would become a doctor and open a hospital here for the villagers. जबकि मैंने एक ख्वाब देखा था कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा और हॉस्पिटल खोलूंगा यहाँ पर गांव वालों के लिए। As they cannot afford to go to the city hospital. जैसे कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि शहरों के हॉस्पिटल जाएं। Remember how Uncle Samad died last year only because he could not be taken to the hospital on time, Jamil said. याद है आपको अंकल सरमद पिछले साल किस तरीके से इंतकाल कर गए थे, सिर्फ इसलिए कि उनको वक्त पर हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया था, जमील ने कहा। His mother quoted a Sindhi couplet which meant where there is a will, there is a way. Distances are to be covered. उसकी अम्मी ने सिंधी में शेर कहा जिसका मतलब था जहाँ चाह वहाँ राह है, फासले तय हो जाते हैं। शी देन सेड, वी कैन आस्क अल्लाह बचायो टू टेक यू टू द सिटी इन हिज हॉर्स कार्ट। फिर उन्होंने कहा कि हम अल्लाह बचायो से पूछ सकते हैं कि वो तुम्हें शहर ले जाए अपने घोड़ा गाड़ी में। Aunt Saduri, who had been listening to the whole conversation, said, I have a suggestion. आंटी सदूरी, जो कि काफ़ी देर से उन लोगों की पूरी बातें सुन रही थी, उन्होंने कहा, मेरे पास एक मशवरा है। यू पीपल हैव डन सो मच फॉर मी। तुम लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। आई थिंक नाउ इट्स माई टर्न टू रिटर्न द फेवर। मुझे लगता है कि अब मेरी बारी है कि मैं एहसान उतारूं।
जमील एंड सारा कैन ईजिली कम एंड लिव विद मी इन द सिटी एंड स्टडी इन द कॉलेज। जमील और सारा आराम से मेरे साथ चल सकते हैं और रह सकते हैं शहर में और कॉलेज में पढ़ सकते हैं। रियली, कैन आई रियली गो एंड स्टडी इन द सिटी? सारा एक्सक्लेम्ड। वाकई, क्या मैं वाकई शहर में जाकर पढ़ सकती हूँ? सारा तो चीख उठी बेचारी। जमील कैन गो बट सारा शुड स्टे हियर एंड हेल्प हर मदर, सेड फादर। जमील जा सकता है पर सारा यहीं रहेगी और अम्मी की मदद करेगी, अब्बू ने कहा। सारा क्विकली वाइप्ड द टीयर्स दैट हैड रोल्ड डाउन हर चीक। वाइप का मतलब होता है पोंछना। सारा ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए जो कि उसके गालों से लुढ़कने लग गए थे, उसके गालों से गिरने लग गए थे। शी डिडेंट वॉन्ट हर फादर टू नो हर फीलिंग्स। वह अपने फीलिंग्स, अपने एहसासात अपने अब्बू को नहीं दिखाना चाहती थी। हाउ एवर खालिद नोटिस्ड हर इमोशन एंड सेड। जबकि खालिद ने उसके जज्बात देख लिए थे और कहा, फादर डोंट वरी अबाउट द एक्सपेंसेस, लेट बोथ ऑफ देम गो। अब्बू, अखराजात की टेंशन नहीं लें, दोनों को जाने दें। एक्सपेंसेस, अखराजात, और ये इमोशंस जो है वो है जज्बात। फीलिंग्स आ रहे एहसासात और इमोशंस जज्बात। देयर इज अ बिग मेडिकल कॉलेज एज वेल इन आवर सोसाइटी। देयर इज अ बिग मेडिकल कॉलेज एज वेल in our city. Later, both of you can easily continue your studies there and fulfill your dreams. वहाँ पे एक बड़ा मेडिकल कॉलेज भी है हमारे शहर में। बाद में तुम दोनों आराम से अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हो और अपने ख्वाब को पूरा कर सकते हो। कंटिन्यूड आंट सदूरी, आंटी सदूरी ने बात जारी रखी। एड्रेसिंग जमील एंड सारा, जमील और सारा को मुखातिब करते हुए। जमील और सारा से ये बात कह रही थी। वाह, आई विल ऑल्सो बी अ डॉक्टर एंड वर्क एट जमील्स हॉस्पिटल। वंडरफुल। वाह, मैं भी एक डॉक्टर बनूंगी और जमील के हॉस्पिटल में काम करूंगी। वंडरफुल, शानदार। In spite of his worries about managing finances for both of them, father smiled. Managing कहते हैं इंतज़ाम को, इंतज़ाम करना, और फाइनेंसेस माली वसाइल। इस बात की फिक्र थी अब्बू को कि जिस तरीके से इन दोनों के माली वसाइल मैनेज करेंगे वो, बट फिर भी अब्बू मुस्कुरा दिए। Soon both of them went to the city with Aunt Saduri. जल्द ही दोनों आंटी सदूरी के साथ शहर चले गए। Living in the city, attending college, and then the medical college was not a bed of roses. शहर में रहना, कॉलेज जाना और वो भी मेडिकल कॉलेज जाना, ये कोई आसान बात नहीं थी। Both siblings had to work extremely hard to pass all the exams in the first go. दोनों भाई बहनों को extremely, निहायती सख्त मेहनत करनी थी और अपने एग्जाम्स को पहली बार में ही पास करना था। दे कुड नॉट अफोर्ड टू फेल इन एनी सब्जेक्ट। वो बिल्कुल भी किसी एक सब्जेक्ट में फेल होना भी नहीं अफोर्ड कर सकते थे। ऑब्वियसली सी बात है, एक पेपर भी मेडिकल का बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। टू मीट दी एक्सपेंसेस बोथ ऑफ देम गेव ट्यूशंस टू चिल्ड्रन इन दी नेबरहुड। अखराजात मैनेज करने के लिए दोनों भाई बहनों ने वहाँ शहर में रहकर पड़ोसियों के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। देयर पेरेंट्स नेवर लेट देम नो द प्रॉब्लम्स दे फेस ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम। और उनके वालिदैन ने भी उन दोनों को ये बात पता नहीं लगने दी कि इस दौरान वो लोग किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इन द फोर्थ ईयर फादर एंड खालिद हैड टू सेल अ बिग पीस ऑफ फर्टाइल लैंड टू पे देयर फी। उनके मेडिकल कॉलेज का फोर्थ ईयर चल रहा था। उस वक्त की बात है कि अब्बू और खालिद को जो है एक बड़ा अपना हरा भरा जरखेज लैंड बेचना पड़ गया उनकी फीस पे करने के लिए। द होल फैमिली बोर द हार्डशिप्स बिकॉज दे वांटेड देयर चिल्ड्रन टू रियलाइज देयर ड्रीम्स एंड टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द विलेजर्स। पूरी फैमिली ने मुश्किलात बर्दाश्त की सिर्फ उन दोनों बच्चों के ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए और गांव वालों की बेहतरी के लिए काम करने के लिए। रियलाइज का मतलब है उन दोनों बच्चों के ख्वाब को यकीनी बनाने के लिए। अब ये आ जाता है 12 years later, मतलब 12 साल बाद। और अब ये 12 साल बाद की कहानी है। जमील और सारा दोनों
डॉक्टर बन गए हैं, दोनों की शादी हो गई है। अंकल नूर अली, यू शुड नॉट ईट राइस, पोटैटोज एंड शुगर, जमील एडवाइज्ड हिज पेशेंट पोलाइटली। अंकल नूर अली, आपको चावल, आलू और चीनी नहीं खानी है, जमील ने मशवरा दिया अपने पेशेंट को। पोलाइटली कहते हैं नरमी से। ओके सन, आई विल फॉलो योर एडवाइस, मैं तुम्हारी तजवीज़ को फॉलो करूँगा। जमील हेल्ड द ओल्ड मैन्स वेथर्ड हैंड एंड हेल्प हिम वॉक आउटसाइड द इम्प्रेसिव हॉस्पिटल बिल्डिंग। जमील ने उन बूढ़े अंकल का कपकपाता हुआ हाथ थामा और उनकी मदद की, चलकर बाहर जाने में, उस शानदार हॉस्पिटल की बिल्डिंग के बाहर जाने में। कपकपाते हुए हाथ थे। स्टैंडिंग अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ लश ग्रीन फील्ड्स, घने ग्रीन खेत के सामने वो बिल्डिंग खड़ी हुई थी। फॉर अ मोमेंट ही लुक्ड अप एट द बिल्डिंग एंड पोर्ट्रेड हिज ड्रीम्स, एक लम्हे के लिए उसने ऊपर बिल्डिंग की तरफ देखा जो कि उसके ख्वाब की अक्कासी करती थी। मतलब एक सेकंड के लिए वो ऊपर अपनी बिल्डिंग को देख रहा था कि किसी वक्त ये बिल्डिंग मेरा ख्वाब हुआ करती थी, जो कि आज सच है। ही आज अल्लाह डिनो, आर देयर एनी मोर पेशेंट्स, वो पहले जो एक अंकल थे जिनको जमील की अम्मी कह रही थी कि उससे पूछ रहे थे हॉर्स कार्ट का, वो अल्लाह बचाए होते, और ये अल्लाह डिनो है। अब कैसे कैसे नाम होते हैं। उसने अल्लाह डिनो से पूछा कि और कोई पेशेंट्स हैं क्या। नो देयर आर नो मोर पेशेंट्स, रिप्लाइड अल्लाडिनो। अब अल्लाडिनो ने कहा कि नहीं, और कोई पेशेंट नहीं है। ओके देन कॉल डॉक्टर सारा सो दैट वी कैन गो टू द नेबरिंग विलेजेस एंड एग्जामिन द पेशेंट्स देयर। ठीक है, फिर डॉक्टर सारा को बुला लो, फिर हम दूसरे गांव में जाकर मरीज का मुआयना करेंगे। मुआयना। आफ्टर विजिटिंग टू नियर बाय विलेजेस, जमील ड्रॉप सारा एट हर हाउस। दो करीबी गांव विजिट करने के बाद जमील ने सारा को उसके घर छोड़ा। वेयर हर टू यंग चिल्ड्रन वर वेटिंग फॉर हर, जहां उसके दो छोटे बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। जमील वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज सारा हैड होस्टेड अ सक्सेसफुल सेमिनार फॉर द विलेज वुमेन एंड गाइडेड दैम टू इम्प्रूव देयर पर्सनल एंड फैमिली हेल्थ एंड हाइजीन। जमील बहुत खुश था क्योंकि सारा ने होस्टेड कहते हैं इंतज़ाम किया था या मुनक्किद किया था। इंतज़ाम किया था एक कामयाब सेमिनार गांव की औरतों के लिए, और उनकी रहनुमाई की थी खुद की और उनकी फैमिली की हेल्थ एंड हाइजीन, मतलब कि सेहत व सफाई को बेहतर बनाने में सारा ने उनकी काफ़ी रहनुमाई की थी। ही देन ड्रोव होम इन हिज स्मॉल जीप सेटिस्फाइड विद द डेज वर्क, फिर वो अपने घर की तरफ चला गया अपनी छोटी जीप में, और वो अपने दिन के काम से काफ़ी मुतमईन था। कम ऑन लेट्स हैव लंच, सेड हिज वाइफ विद अ बीमिंग स्माइल। चलो खाना खाते हैं, उसकी बीवी ने कहा एक चमकदार मुस्कुराहट के साथ। लंच, यू मीन यू पीपल हैव नॉट हैड लंच एज येट, ही एक्सक्लेम्ड। खाना, इसका मतलब है कि तुम लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया, ही एक्सक्लेम्ड, वो हैरत से पूछने लगा। नो वी वर वेटिंग फॉर यू, सेड हिज पेरेंट्स सिमल्टेनियसली। नहीं, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, उसके वालिदैन ने कहा। दोनों अब्बू अम्मी ने दोनों ने एक साथ कहा था। सिमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, मतलब ऐसा होता है ना कि एक साथ दो लोग एक ही बिल्कुल सेम वर्ड एक जैसे कहते हो, तो वैसे ही उसके अम्मी अब्बू दोनों ने कहा हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, तो मतलब ऐसे उसकी अम्मी अब्बू ने दोनों ने साथ कहा। ओके देन लेट्स हैव लंच टुगेदर, ठीक है फिर चलें सब साथ खाते हैं। एवरीवन वॉश देयर हैंड्स वन बाय वन एंड मूव टुवर्ड्स द डाइनिंग टेबल, सब ने एक के बाद एक हाथ धोए और खाने की टेबल की तरफ चले गए। एट नाइट, जमील ले ऑन हिज चारपाई इन द मिडल ऑफ द यार्ड, रात में जमील अपनी उस चारपाई पे लेटा जो कि सहन के बीच में थी। अंडर द कूल मूनलिट स्काई, उस ठंडी चांदनी के नीचे। एंड थॉट अबाउट द लॉन्ग जर्नी ऑफ हिज लाइफ एंड ऑल द हार्डशिप्स दैट ही, his sister Sarah and their family had borne to fulfill their dreams. लॉन्ग जर्नी कह रहे हैं तवील सफ़र को,
और वो सोचने लगा अपनी ज़िंदगी के तवील सफ़र के बारे में और उन तमाम मुश्किलात के बारे में जो उसने, उसकी बहन सारा ने और उसकी फैमिली ने बर्दाश्त की थी उन दोनों के ख्वाब को पूरा करने के लिए। ही फेल्ट ट्रूली ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड। वो दिल से शुक्रगुजार था। ट्रूली ग्रेटफुल का मतलब है दिल से शुक्रगुजार। वो अल्लाह का शुक्रगुजार था दिल से, और ब्लेस्ड खुशकिस्मत फील कर रहा था कि वो डॉक्टर बन गया। ओके, तो ये था क्लास 9 इंग्लिश के चैप्टर 3। होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की लेक्चर्स देखने तो वो भी मेरे चैनल पे अपलोड हो गए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।